हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका EW365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। और आइए इसी अच्छे फीलिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज की कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे मॉडल एक्सिलरी वर्ब में आपके सामने जो यूज ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब होते हैं हमारे कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, सेल हो गया, शुड हो गया, विल हो गया, वुड हो गया, मस्ट हो गया और टू हो गया। इसके बारे में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वन बाय वन, जब अभी तक हमने क्या किया है, लास्ट क्लास में मैंने कोई यूज ऑफ कुड मैं आपको क्या किया हूं, आपके सामने जबरदस्त क्लास लेकर आया हूं। हर एक रूल्स को मैंने एक्सप्लेन किया है जो आपके लिए पॉसिबल हो सकता है। एकेडमिक क्लास के बच्चों और फाउंडेशन बैच ऑफ कॉम्पिटेटिव लेवल के लिए जो जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही जबरदस्त क्लास है। एक बार जरूर आप लास्ट क्लास को देखिए। कहां से देखेंगे? आप जाइए EW365D के वहां पे वर्ब के आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां से आपको हर एक कॉन्सेप्ट मिलेगा और हर एक कॉन्सेप्ट जबरदस्त है अपने आप में। माय स्टूडेंट, एक्सप्लेनेशन आपको जबरदस्त मिलेगा। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, अगर कहीं से भी आपको मौका मिल रहा है और नॉलेज गेन करने की, क्योंकि हर टीचर का तजुर्बा अलग अलग होता है। आपको कहीं ना कहीं हर एक टीचर से कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिलती है। उसको जरूर अपने फ्यूचर में अप्लाई करना चाहिए, लेना चाहिए और लाइफ में अपने आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है। यदि आप पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं माय स्टूडेंट, मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे साथ बस रुकिए, 5 से 6 मिनट रुकिए माय स्टूडेंट। मैं यहाँ पे धुआं धुआं कर दूंगा कॉन्सेप्ट को। जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, आज हम लोग देखेंगे कि यूज ऑफ कुड। ध्यान से देखिएगा मैं लिख क्या रहा हूं, यूज ऑफ कुड इन कंडीशनल सेंटेंस। जबरदस्त कॉन्सेप्ट होगा माय डियर स्टूडेंट। और मैं पहले लिख दे रहा हूं कि यहां से आपके एग्जाम में चाहे वो आपका क्या हो, SSC का एग्जाम हो, चाहे वो आपका बैंक का एग्जाम हो, चाहे वह CBSE की बात करोगे यहाँ पे, चाहे आप करोगे यूपी बोर्ड की बात करोगे, यानी कि हर एक बच्चों के लिए यहाँ पे क्या होगी, ये बेनिफिशियल होने वाली। और जबरदस्त कॉन्सेप्ट होगा माय स्टूडेंट की यूज ऑफ कुड हम कंडीशनल सेंटेंस में करते कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको व्यू ऑफ पॉइंट देना चाहूंगा, रुके रहिएगा माय स्टूडेंट। यहाँ पे होता क्या है कि किसी भी सेंटेंस में जब भी बात आएगी कंडीशन की, ठीक है, जब भी बात आएगी कंडीशन की और उसके जब हम रिजल्ट की बात करते हैं, तो ये आपका टोटल क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है कंडीशनल सेंटेंस। ओके, समझ में आ रहा है क्या? जैसे ही हम बात करते हैं कंडीशनल में, किसी सेंटेंस में कंडीशन दिया रहेगा और उसका रिजल्ट दिया रहेगा, परिणाम दिया रहेगा, वो आपका कंडीशनल सेंटेंस कहलाएगा। और रही बात माय डियर स्टूडेंट आपकी यूज ऑफ कुड की, ठीक है, यूज ऑफ कुड की, तो ये क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, ये हम लोग करते हैं अनरियल जो कंडीशन होता है, ठीक है, अनरियल मतलब अवास्तविक जो कंडीशन हमारा होता है, वो हमारा क्या होता है, किसमें किसमें होगा माय डियर स्टूडेंट, वो हमारा होता है प्रेजेंट की बात करेंगे या फिर हम बात करेंगे फ्यूचर में, ठीक है, हम बात करेंगे फ्यूचर में। और वो अनरियल कंडीशन जब होता है तभी हम क्या करते हैं, कुड का यूज करते हैं कंडीशनल सेंटेंस के लिए। वैसे अगर माय डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस इन ग्रामर, so जैसे ही बात करते हो आप, when we are going to talk about the types of conditional sentence in English grammar, there are 4 types of conditional sentence. First one, zero conditional sentence, and second one, first conditional sentence, third one, second conditional sentence, and fourth one, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। आप थोड़ा कंफ्यूजन हो गए ना, तो इसलिए क्योंकि मैंने पहले जीरो को उठाया ना। पहला जो कंडीशनल सेंटेंस होता है वो जीरो कंडीशनल सेंटेंस होता है, तो नाम थोड़ा सा अजीब अजीब से दिया है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट कहानी यहाँ पे आएगी कि सर यहाँ पे जो कुड होगा ये कौन से कंडीशनल सेंटेंस में हमारा आएगा, जरा इसको बता दीजिए। तो जैसे ही बात करोगे आप माय डियर स्टूडेंट सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस की, सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस की आप जैसे ही बात करोगे वैसे ही आप पाओगे कुड का यूज। और जैसे ही आप बात करते हो माय डियर स्टूडेंट, आपका थर्ड कंडीशनल जो सेंटेंस होता है वो हमारा क्या होता है, इसके बारे में आप जैसे ही फाइंड करते हो इंग्लिश ग्रामर में, वो आपका क्या कहलाता है, कुड का यूज हम देखते हैं सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस में और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में देखते हैं यहाँ पे। अब सबसे बड़ी बात रही माय डियर स्टूडेंट की जो आपका कंडीशनल सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस होता है वो आपके प्रेजेंट और फ्यूचर में अनरियल कंडीशन के लिए होता है। तो यानी कि जब अनरियल कंडीशनल सेंटेंस बात की जाएगी प्रेजेंट और फ्यूचर में, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस यही कहलाता है कि जब आप बात करते हो प्रेजेंट और फ्यूचर में अनरियल कंडीशन की, तो आपका सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। तो आइए चलते हैं, अब हेडिंग डालते हैं इस सेकेंड जो कंडीशनल सेंटेंस है वो एक्चुअल में क्या होता है, उसका यूज कैसे करेंगे, इस पे एरर कैसे आएगा मेरे भाई। बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट होगा और जो बच्चा छोड़ देगा ना
मैं उसे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि आप कहीं भी कोई बुक उठा के पढ़िए, आपको समझ में चीजें आने वाली नहीं है, क्योंकि कहाँ से एरर उठा सकता है, कहाँ से गड़बड़ चीजें देंगी, एक टीचर ही एनालिसिस किया रहता है उस पर, और वही आपको बता सकता है, वही गाइड कर सकता है। मेरे भाई, तो अभी आप छोटे हो, एकेडमिक क्लास में हो, कंपटीशन के लिए सोच रहे हो ना, तो प्लीज यहाँ से गेन करिए नॉलेज को और मजा लीजिए आनंद का यहाँ पे। और जैसे ही बात करते हैं इसके पहले रूल्स की, पहले ही बात करते हैं इसके रूल की, तो हमारा जो रूल होता है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का, वो क्या होता है हमारे स्टूडेंट, उसको देखिए आराम से यहाँ पे। सबसे पहले हम लिखेंगे इफ, ठीक है, जो हमारे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं हमारे इफ से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद आप लिखोगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप क्या लिखोगे सब्जेक्ट, उसके बाद आपका आएगा V2 फॉर्म, एंड देन आफ्टर आपको अगेन लिखना है सब्जेक्ट प्लस आप लगाओगे कुड, और कुड आया ना तो आप क्या करोगे V का V1 फॉर्म लगाओगे। ये लास्ट क्लास में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे मैंने समझाया है, लास्ट क्लास में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया था। सबसे पहले आप लिखोगे इफ, अच्छा आपका जो कंडीशन दिया रहेगा हमारे डियर स्टूडेंट, उसका परिणाम भी दिया रहेगा, लेकिन यहाँ पे कुड का यूज पढ़ रहे हो, इसीलिए सेकंड कंडीशनल सेंटेंस मैंने आपको बताया है कि जैसे ही आप बात करते हो प्रेजेंट की बात करोगे या फिर आप फ्यूचर की बात करते हो और उसमें अनरियल कंडीशन की बात करोगे, अवास्तविक स्थिति की बात करोगे, तो आपका क्या कहलाता है, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है, उसी की बात चल रही है। अगर मैं बात करता हूं माय डियर स्टूडेंट इसके एग्जांपल की, तो जरा यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा। अच्छा एक चीज और है इसमें कि सेकंड कंडीशनल सेंटेंस मैंने आपको बताया कि कोई भी आपकी काल्पनिक चीज होगी या फिर इम्पॉसिबल ऐसा सिचुएशन होती है जो कुछ करने की एबिलिटी या पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे बात की जाएगी माय डियर स्टूडेंट सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में, तो यहाँ पे कुछ ऐसे इमेजिनेशन की बात की जाएगी, ऐसे असंभव पॉसिबिलिटी सिचुएशन की बात की जाएगी, जो कि आपका क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, आपका उसके कुछ करने की जो कैपेसिटी होगी या फिर जो आपकी संभावना होती है वो उसी को शो करता है, बाकी कुछ भी शो नहीं करता है, ठीक। अब यहाँ पे बात करते हैं माय स्टूडेंट एग्जांपल की। जैसे अगर मैं लिखूं इफ आई हैड अ कार, इफ आई हैड अ कार आई कुड ड्राइव टू दिल्ली, ठीक है। यदि मेरे पास क्या होता, एक कार होता, तो आई कुड ड्राइव टू दिल्ली, तो मैं दिल्ली तक क्या कर सकता था, मैं ड्राइव कर सकता था, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लीजिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इफ सी स्टडीड हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम करती तो सी कुड पास द एग्जाम, वो एग्जाम क्या कर सकती थी, पास कर सकती थी। अब मुझे एक बात यहाँ पे बताइए माय स्टूडेंट की, यहाँ पे मैंने बात की, यहाँ पे हैड जो है मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब मत समझ लेना मेरे भाई, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे हैड आपका मेन वर्ब के रूप में यहाँ पे यूज हुआ है। तो इफ आई हैड ए कार, यदि मेरे पास एक कार होता तो आई कुड ड्राइव टू दिल्ली, तो मैं दिल्ली तक ड्राइव कर सकता था। इफ सी स्टडीड हार्ड, यदि वो कठिन परिश्रम की होती तो सी कुड पास द एग्जाम, तो एग्जाम क्या कर सकती थी, पास कर सकती थी। मजा आ रहा है क्या हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपका इफ से स्टार्ट हुआ, इधर का सब्जेक्ट, इधर का V2 फॉर्म, तो इधर वाला सब्जेक्ट के बाद कुड आएगा, कुड आया तो यहाँ पे V1 फॉर्म रहेगा। अगर यहीं पे आपका सेकेंड फॉर्म दे देना कुड के बाद, तो वही आपका क्या हो जाएगा, एरर फाइंड हो जाएगा। मजा आ रहा है क्या, मजा आना चाहिए हमारे स्टूडेंट। चलते हैं देखते हैं और जो इसका थर्ड कंडीशनल सेंटेंस रूल्स है वो हमारा क्या होता है, आराम से यहाँ पे समझेंगे और चीजों को जानेंगे कि जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है वो हमारा क्या होता है। तो जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस होता है माय डियर स्टूडेंट, हम लोग करते क्या है कि यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले आप उसको देख लीजिए। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है क्या माय स्टूडेंट, हम लगाते हैं इफ प्लस आप लिखते हो सब्जेक्ट, देन आफ्टर यहाँ पे हैड रहेगा एज ए हेल्पिंग वर्ब, मैं पहले लिख दे रहा हूँ, और ये आया तो V1 फॉर्म आपका क्या आएगा, V1 फॉर्म नहीं आएगा, आपका वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा। देन अगर आपका माय डियर स्टूडेंट आपका सब्जेक्ट आया है ना, और उसके बाद अगर कुड है और उसके बाद सेंटेंस में आपका हैव दे दिया, तो इधर का भी V3 फॉर्म आएगा। देन आफ्टर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, लिखिए, एट फुल स्टॉप लगाइए, इसको एक बॉक्स में बंद कर लीजिए, ठीक है। ये आपका रूल्स कहता है। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस क्या कहता है माय स्टूडेंट का, आपका इफ रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद आपका क्या रहेगा माय डियर स्टूडेंट, आपका हैड रहेगा, हैड आया ना तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव है ना, तो आप क्या करोगे माय डियर स्टूडेंट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे प्लस आप ऑब्जेक्ट लिखोगे एटसेट्रा। ये अतीत में अपॉर्चुनिटी लेकिन उसका यूज नहीं हुआ है उसकी बात करता है। यानी कि अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे थर्ड कंडीशनल सेंटेंस पास्ट में क्या करता है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की बात करेगा, जो कि क्या हुआ रहता है आपका, कंप्लीट नहीं हुआ रहता है,
ठीक है, आप लिख लेंगे कि थर्ड कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, ये पास्ट में अपॉर्चुनिटी की बात करता है, अवसर का बात करेगा जो कि कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा। स्ट्रक्चर क्या रहेगा हमारे स्टूडेंट आपका, इफ, सब्जेक्ट, हैड, बी थ्री फॉर्म और सब्जेक्ट के बाद कूड के बाद अगर आपको हैव देखने को मिला ना, लास्ट क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को समझाया गया है कि जहां पे पॉसिबिलिटी की बात की जाएगी, अपॉर्चुनिटी की बात की जाएगी, वहां पे कूड हैव है ना, तो वर्ब का क्या करोगे आप, थर्ड फॉर्म लगाओगे। ये अपने माइंड में लॉक करके चलिए, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम आपको होगी। रूल्स ही आपको पढ़ना है, यहाँ पे रूल्स ही याद करना है, इसलिए मैं इतना आपको प्रेशर दे रहा हूँ ताकि आपको चीजें याद हो जाए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन देखेंगे इसी बेस पे ना, तो आपका दिमाग घूम जाएगा और एरर फाइंड करने में आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। एग्जाम्पल की बात करेंगे माय स्टूडेंट, जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ ही हैड, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्कड हार्ड, आप कॉमा लगाइए, इफ ही हैड वर्कड हार्डर, वर्क हार्डर, he could have, he could have क्या होगा हमारे डिस्टेंट यहाँ पे, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, पास द एग्जाम। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या हमारे इसमें, यदि उसने अधिक मेहनत की होती तो वह सफल हो सकता था। ठीक है, इफ ही हैड वर्कड हार्डर, यदि उसने कठिन परिश्रम किया होता तो वो क्या हो सकता था, पास हो सकता था। यहाँ पे बात की जा रही है कि हैड वर्कड टुगेदर, यहाँ पे इसके पास अवसर था माय डियर स्टूडेंट कठिन परिश्रम करने का, इसके पास क्या था, अवसर था, अपॉर्चुनिटी था कि वो कठिन परिश्रम अगर किया होता तो ही कुड हैव पास द एग्जाम, तो एग्जाम को पास कर सकता था। उसने कठिन परिश्रम किया ही नहीं तो पास कैसे होगा, तो अपॉर्चुनिटी थी लेकिन जो कंप्लीट भी नहीं हुई, तो ये आपका पूरा का पूरा सेंस दे रहा है माय डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या कहलाएगा, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। इजी है ना यार, यहाँ पे आप चीजों को बस क्या करिए, समझिए, इसका मीनिंग पे जाएंगे, चीजें आसान होती जाएगी। इफ यू हैड कॉल्ड मी, इफ यू हैड कॉल्ड मी, यदि तुम मुझे क्या किए होते, बुलाए होते, या तुम मुझे क्या किए होते, कॉल्ड सॉरी फोन किए होते, सो आई कुड हैव, हेल्प होगा कि हेल्प्ड, हेल्प्ड होगा माय स्टूडेंट, थर्ड फॉर्म होगा यू। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, यदि तुमने मुझे फोन किया होता तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। बताइए कोई प्रॉब्लम क्या है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको बहुत ही इजी और बेस्ट कॉन्सेप्ट है ये दोनों के दोनों। एक होता है आपका मिक्स कंडीशनल सेंटेंस जो बहुत ही इजी होता है, उसमें करते कुछ नहीं है माय स्टूडेंट, उसमें आपका क्या कंडीशन रहेगा, ये वाला स्ट्रक्चर सेम यहाँ तक ही यही रहेगा, यानी कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नहीं तो कहीं अगर इस बेस पे भी क्वेश्चन आ गए तो आपको वो रूला डालेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मिक्स कंडीशनल सेंटेंस, मिक्स कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है यहाँ पे मिक्स कंडीशनल सेंटेंस में, मैंने अभी आपको बोला कि आपका इफ रहेगा प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी थ्री फॉर्म आपका रहेगा, तो सर पहले उतना लिख दीजिए आप, इफ रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, हैड रहेगा, भी थ्री फॉर्म रहेगा, कॉमा, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाओगे माय डियर स्टूडेंट, देन आफ्टर आप क्या करोगे, अगर कुड लगाए ना तो अब इधर का बी वन फॉर्म रहेगा, ये लॉक कर लो, इधर का भी थ्री फॉर्म तभी होगा जब कुड के बाद हैव आएगा, और आपने ये देखा है, लेकिन वो आपका थर्ड कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है, मिक्स कंडीशनल सेंटेंस नहीं कहलाएगा कुड का। ये चीजें आपको लॉक हो रही है क्या, एक एग्जांपल दे दीजिए सर, वो बेटर रहेगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इफ आई हैड स्टडीड, यहाँ मैं इसकी स्पेलिंग थोड़ा सुधार लेते हैं, हार्ड, आई कुड पास द एग्जाम। ठीक है, अब इधर का हेड है कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड फॉर्म है ओके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर आई के बाद कुड है ना, तो इधर का भी वन फॉर्म है, ये आपका मिक्स कहलाता है। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, आपका मिक्स कहलाता है। अब आप कहोगे कि सर कैसे, इधर भी तो है मेरे भाई, ये आपका क्या है, ये आपका है एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है यार, कितनी बार बताऊं, और इधर का ये सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, लेकिन इधर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है मेरे भाई, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड आए ना, और इधर का क्या दिया है आपका स्टडीड दिया हुआ है, लेकिन इधर का अगर आपका स्ट्रक्चर इस बेस पे दिया है तब भी आपका सही है। गलत कैसे देगा मेरे भाई, गलत कैसे देगा, यही पास को क्या कर देगा, पास्ड कर देगा, कहेगा कि वाह सर, इधर हैड, इधर स्टडीड, इधर कुड है, इधर पास्ड कर दिया, वाह मेरा सेंटेंस तो बिल्कुल चौकस है। अरे कैसे चौकस है यार, इधर हैव है ही नहीं, इधर हैव है ही नहीं कुड के बाद, तो कैसे सही हो जाएगा। तो चीजों को आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे एरर बनता है कैसे नहीं बनता है। एक बार आइए रिवाइज करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, जबरदस्त तरीके से, कि कुड का जैसे ही बात करते हैं हम कंडीशनल सेंटेंस में, ये हमारा क्या होता है माय स्टूडेंट। सबसे पहले तो कंडीशनल सेंटेंस जो आपकी होती है, बस मेरे को 2 से 3 मिनट सुन लेना। कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है हमारे स्टूडेंट, किसी भी सेंटेंस में जो कंडीशन होता है और उस
सेंटेंस में ही उस कंडीशन का जो रिजल्ट हमें परिणाम देखने को मिलता है, ओवरऑल हमारा कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। जैसे ही बात करोगे कंडीशनल सेंटेंस की, यानी कि यूज ऑफ कुड की, तो आपके 4 कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। पहला होता है जीरो कंडीशनल सेंटेंस, सेकेंड होता है आपका फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, थर्ड होता है सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस, फोर्थ होता है आपका थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। ओके, और कुड का यूज जैसे ही आप बात करते हो कंडीशनल सेंटेंस में, तो सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस में और आपके थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में कुड का यूज करते हैं। सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, जब भी बात करते हैं प्रेजेंट फ्यूचर में अनरियल कंडीशन के लिए, हमारा जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे वो क्या होता है भाई स्टूडेंट, इफ रहेगा, सब्जेक्ट प्लस V2 फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 फॉर्म रहेगा, ये हमारा कहलाएगा सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस। जैसे ही बात करते हो माय डियर स्टूडेंट आप थर्ड कंडीशनल सेंटेंस की, तो ये पास्ट में अपॉर्चुनिटी की बात करेगा, पास्ट में अपॉर्चुनिटी की बात करेगा, यानी कि अवसर की बात करेगा जो कि आपका कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा। यानी कि यहाँ पे बात करोगे तो स्ट्रक्चर क्या होगा, इफ रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, हैड इधर का आया, इधर V3 फॉर्म रहेगा, और इधर सब्जेक्ट कुड के बाद अगर हैव सेंटेंस में दिया है ना, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देना मेरा भाई। अगर हैव इधर का नहीं है और इधर का थर्ड फॉर्म दिया है तो सेंटेंस रॉन्ग होगा। अगर यहाँ पे ओनली सी प्लस कुड प्लस यहाँ पे V1 फॉर्म है और इधर का हैड है, तो आपका मिक्स कंडीशनल सेंटेंस कहलाएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूजन क्यों नहीं होगा, प्रैक्टिस करेंगे नहीं तो कंफ्यूजन होगा ना। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, इफ ही हैड वर्कड हार्डर, कॉमा ही कुड हैव पास द एग्जाम। ओके, अब यहाँ बात करते हो माय स्टूडेंट मिक्स कंडीशनल सेंटेंस की, इधर का इफ, इधर का आई, इधर का हैड, इधर का स्टडीड है, हार्ड है, इधर कुड है, प्लस V1 फॉर्म दिया है, तो सेंटेंस एकदम चौकस है मेरे भाई, गलती नहीं है। समझ रहे हो क्या? अगर चीजें समझ में आ रही है तो फिर आप जरूर क्या करिएगा भाई स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करिए उन स्टूडेंट के बीच में जिसको नीड है वास्तव में ग्रामर सीखने की यार। और बहुत ही ये तो आपके लिए जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। तैयार हो जाइएगा, कमर कस लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके सामने क्वेश्चन लाऊंगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और सोल्यूशन के साथ साथ मैं आपको थ्योरी भी बताऊंगा, यानी कि आपके कॉन्सेप्ट में वहां पे मैं बताऊंगा। उसके बाद मैं चलूंगा माय स्टूडेंट और देखूंगा वहां पे कि हमारी जो रूल्स है यहाँ पे वो हमारा क्या होगा, और कैसे हम एरर फाइंड करते हैं, कैसे एग्जाम में आते हैं, हर एक चीज के बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा। तब तक आप दिल लगा के पढ़िए, और आपसे हम्बली रिक्वेस्ट माय स्टूडेंट कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, इस भी फैमिली को बड़ा करना चाहिए, यहाँ पे भी आपको मैं वो बेस्ट वे मेरे पास चीजें उपलब्ध हो पाए आपकी मदद से, मेरे बच्चों जो मेरे स्टूडेंट जो मुझे लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं ना, तो अब जरूर मेरा क्या करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए। एक बार हम लोग दिखाते हैं कि वास्तव में एजुकेशन को कैसे आगे लेकर जाया जाएगा, कैसे कितनी कम चीजें में कितनी हम आप लोग के सामने, मतलब एक तरफ से कह सकते हैं कि कितनी कम चीजें में नहीं, कुछ है ही नहीं, बस हमें आप लोग को क्या करना है, आगे लेकर जाना है। क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है मिडिल क्लास फैमिली के द्वारा, एंड मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे जिस तरह से स्ट्रगल किए रहते हैं, वहां पे उसके हर एक एक बूंद से बनी हुई है। यानी की तरफ से कह सकते हो कि युवाओं के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सिर्फ युवाओं के लिए देखता है, पुअर फैमिली के लिए देखता है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए देखता है। उनके बच्चे आगे जाएंगे, जो डर है इंग्लिश का वो लिखा लूंगा मैं यहीं पे खड़े होके आपसे, यहाँ पे मैं वचन देके जा रहा हूँ। तो सिर्फ बस ये मुझे क्या करिए, थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मेहनत कर रहा है और यहाँ पे बढ़ाना चाहिए इस चीज को, जरूर सपोर्ट करिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ, एक्सरसाइज रहेगा बेस्ड ऑन फूड, और मिलकर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन का धुआं करेंगे। तब तक दिल लगा के पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।